नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवेश। आज आप लोगों के लिए मैथ पेडागोजी के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। इसमें कई टॉपिक्स जो है शामिल हैं, जहाँ से मैथ पेडागोजी में क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सीटेट का टॉपिक है। अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। मेरी कहना मानिए तो जो है इसका नोट्स ज़रूर बनाना, नोट्स बना लेना, इसका रिवीजन करते रहना। देखिएगा फिर जो है जब भी इससे क्वेश्चन आएंगे, जो कि आएंगे ही, तो आप इन क्वेश्चंस को सही रूप से कर पाएंगे। पूरा एक टॉपिक कवर करूंगा थ्योरी के रूप में, फिर इसके बाद आपको मैं लास्ट में जो है एमसीक्यूज भी कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये इसमें टॉपिक्स इंक्लूडेड है। अबेकस क्या होता है, जियो बोर्ड क्या होता है, जियो जेब्रा क्या होता है, ग्राफ पेपर क्या होता है, 10 ग्राम क्या होता है, और सममिति या सिमेट्रिकल, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं सीटेट के एग्जाम में। तो प्लीज़ मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। कमेंट कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और किसी भी तरीके का जो है कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अबेकस होता क्या है, तो देखिए अबेकस जो है एक प्राचीन गणना उपकरण है जिसे कहते हैं काउंटिंग फ्रेम, जिसका उपयोग जो है संख्याओं को गिनने, जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने के लिए किया जाता है। तो एक तो पहली बात याद रखने वाली बात है कि अबेकस जो है ये एक प्राचीन उपकरण है। और उपकरण कैसा है, गणना करने वाला, काउंटिंग फ्रेम कह सकते हैं। ठीक है, गणना कौन कौन सी हो सकती है ये बातें भी इसमें लिखी हुई है। ठीक है, अबेकस को हम गिन तारा भी कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या है, गिन तारा है। ठीक है, अब ये जो उपकरण है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, और तो ये मुख्यतः जो है लकड़ी या धातु के फ्रेम में बना होता है, जिसमें जो है ये लकड़ी का फ्रेम है और इसमें कुछ छड़ें लगी होती हैं। ये देखिए छड़ें लगी हैं, और इस छड़ों के अंदर जो है बीड्स, जिसे कहते हैं मोतियां, ये जो है डली पड़ी होती हैं, और इसी के आधार पर बच्चा जो है जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब सीखता है। ठीक है, ये बात यहां समझ गए। इसका उपयोग जो है सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने जो है इसका प्रयोग करना सीखा था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन तथा चीन, इसका उपयोग सबसे पहले इन दो जगहों में होता है। अबेकस जो उपकरण है ये कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है अप्रोच या निर्माणवादी जो है दृष्टिकोण का उदाहरण है। ये दृष्टिकोण का मतलब होता है कि यहाँ पर बच्चा जो है स्वयं जो है ज्ञान का निर्माण करता है, अपनी समस्याओं का जो है स्वयं जो है एक्टिव लर्निंग के माध्यम से जो है सॉल्व करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, एक्टिव लर्नर होता है ना, बाहरी संरचना से जो है बहुत चीजें सीखता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अबेकस की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है, तो इसमें कई छड़ें होती हैं, मैंने जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिखाया, और इसमें बीड्स लगे होते हैं जिसे हम मोतियां कहते हैं। प्रत्येक छड़ एक स्थानिक मान या उसकी प्लेस वैल्यू को दर्शाता है। तो उसकी प्लेस वैल्यू को दर्शाता है, जैसे इकाई में 1 होगी तो वंस होगा, दहाई में 2 होंगी तो टेंस होगा, सैकड़ा में हंड्रेड्स होगा, तो इस तरीके से हजार में थाउजेंड्स होंगे। तो ये कुछ जो है प्लेस वैल्यू को दर्शा रहा है। ठीक है, अब इसका शैक्षणिक महत्व, जहां से क्वेश्चन आपके पेडागोजी के रूप में बनाए जाते हैं। तो एबेकस का जो प्रयोग होता है वो बच्चों में संख्या की समझ विकसित करने के लिए इसका किया जाता है। तो एक पॉइंट ये याद रखना है कि इस किस काम के लिए यूज होता है, ये नंबर जो है सेंस विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बच्चों में जो है विजुअल और मानसिक जो है मेंटल या स्पर्शात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास। इनके जो है प्रयोग से बच्चों की जो है एनालिटिकल स्किल्स, विश्लेषणात्मक कौशल, एकाग्रता, कंसंट्रेशन और तार्किक सोच, लॉजिकल जो है रीजनिंग, और फोटोग्राफिक मेमोरी, छवि संबंधी जो है स्मृति का विकास होता है। तो बच्चे के, अगर हम सही सही बताएं तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में जो है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सीधा सीधा यही पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो भी लोग पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं वो अच्छे तरीके से समझ लें कि सीधे सीधे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। ये जो अबेकस होता है ये मूर्त, पिक्टोरियल और एब्स्ट्रैक्ट, मतलब मूर्त से अमूर्त तक के मॉडल पर आधारित होता है। ठीक है, मूर्त का मतलब होता है बच्चे वास्तविक मोतियों को छू करके सीखते हैं। पिक्टोरियल मतलब होता है कि इसमें पिक्चरों के माध्यम से सीखते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट के माध्यम से बच्चा मानसिक गणनाओं करके सीखता है। ठीक है, अमूर्त रूप से चीजों को सीखता है, मानसिक गणना करने लग जाएगा, अमूर्त चिंतन करेगा। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये तीनों ही ये जो अबेकस है ये तीनों के लिए जो है संदर्भ में सही है होगा।
अबेकस का जो शिक्षण अधिगम में उपयोग होता है वो पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत के विचारों से संबंधित है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। ये गणितीय जो है भय को दूर करने के लिए जो है इस उपकरण का यूज किया जाता है, अबेकस का यूज करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में बच्चों को अबेकस सिखाना चाहिए। इससे जो है एक तो पहली बात तो गणना करने बच्चा सीखता है, शुरुआती प्लेस वैल्यू बताना सीख जाता है। तो शुरुआती जो गणित के लिए जरूरी है वो सीखेगा, तब उसका जो है ऑब्वियसली मैथ को लेकर के डर उसका कम होता जाएगा। ठीक है, अबेकस जो होता है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, विशेषकर जो है डिसकैलकुलिया, जिनको गणना संबंधी विकार होता है उसे डिसकैलकुलिया है, गणना सीखने में मदद करता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी जो है ये उपकरण जो है प्रयोग किया जाता है। दृष्टिबाधित जो है विजुअली जो है चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए भी इसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है जियो बोर्ड क्या होता है। तो देखिए जियो बोर्ड जो है एक शैक्षणिक उपकरण है, मैथमेटिकल टीचिंग एड है, याद रखिएगा। और इसका उपयोग आकृतियों और ज्यामितीय अवधारणाओं को सिखाने में किया जाता है। तो देखिए एक पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है, ये कुछ जियो बोर्ड के पिक्चर है। इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए कि कीलें गड़ी होती हैं इस तरीके से, है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूप में ये कीलें गड़ी होती है। और एक रबड़ बैंडी की सहायता से, ये कुछ रबड़ बैंड यहाँ पे दिए हुए हैं, रबड़ बैंड की सहायता से आकृतियां बनाई जाती हैं और उन आकृतियों से कोई भी आकृति बनाई जा सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं रबड़ बैंड से जो है ज्योमेट्री जो है आकृतियां बनाई गई, और ज्योमेट्री आकृतियों से जो है एक जो है मुझे आई गेस ये लग रहा है खरगोश जैसा जो है एक एनिमल का निर्माण किया गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए इसको कहते हैं जियो बोर्ड जो है ज्यामितीय अवधारणाओं के लिए काम आता है। और ये याद रखिएगा सीटेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक लकड़ी या प्लास्टिक के चौकोर पट्टी होती है, जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। तो लकड़ी की बनी हो या प्लास्टिक की बनी हो, इसमें पट्टियां होती हैं जिस पर समान दूरी पर जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है कीलें गड़ी होती हैं। और इन कीलों पर रबड़ बैंड या धागे का प्रयोग करके बच्चे ज्यामितीय जो है आकृतियां बनाते हैं। ठीक है। इसका आविष्कार जो है मिस्र के गणितज्ञ कैलेब गैटिंगनो ने किया था। इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, जियो बोर्ड का मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों को रेखा और रेखाखंड, त्रिभुज, वर्ग, आयत, समानांतर, चतुर्भुज, परिमाप, क्षेत्रफल, कोण, सममित, पैटर्न ये बनाना इससे सिखाया जाता है। ये उपकरण नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार लर्निंग बाय डूइंग की भावना को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार जो है मतलब बच्चा जो है करके सीखने के आधार पर जो है इस जो है इंस्ट्रूमेंट, इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है स्कूल में। इसे जो है दृष्टिबाधित या विजुअली जो चैलेंज जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो हमें यहाँ पे याद हो जाना चाहिए कि जो विजुअली चैलेंज्ड जो बच्चे होते हैं, विशेष जो बालक होते हैं, उनके लिए जो है ये अबेकस और जो है जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब जियो बोर्ड का जो है शैक्षणिक लाभ क्या है, तो एक तो पहली बात तो शैक्षणिक लाभ है कि विजुअल दृश्य या क्रियात्मक अधिगम के लिए रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब बच्चे जो है अपने हाथों से आकृतियां बना करके सीखते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अवधारणाओं की स्पष्टता के लिए इसका जो है जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कंसेप्ट की क्लैरिटी इसी से आती है जब वो जो है अमूर्त रूप से अब्स्ट्रैक्ट ज्यामितीय अवधारणाओं को कॉन्क्रीट रूप में समझते हैं। ठीक है, उसके बाद सृजनात्मकता का बच्चों के अंदर विकास होता है। बच्चे स्वयं जो है नई आकृतियां व पैटर्न इजाद करने का प्रयास करते हैं, खोज करने का प्रयास करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है बच्चों के अंदर डेवलप होती है, जैसे आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप जो है आदि की खोज करना, ये सब समझते हैं बच्चे। सक्रिय भागीदारी द्वारा जो है इनका जो है विकास होता है। तो गणित जो है में इनकी रुचि बढ़ती है और गणित के संदर्भ में इनकी सक्रियता बढ़ती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से घोट के पीना है, याद कर लेना। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं ये एग्जाम में आएगा, जो चीजें 100% एग्जाम में आए उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, अब आ जाते हैं जियोजेब्रा, ये क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है और सीटेट में पूछा भी गया है। तो जियोजेब्रा क्या होता है, तो ये होता है ये कंप्यूटर और फोन आधारित सॉफ्टवेयर है। तो ध्यान रखिएगा,
कौन सा सॉफ्टवेयर है? जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर आधारित जो है उपकरण माना जाएगा जिस पर ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान दिया जाता है। तो इसमें भी बच्चा ज्योमेट्री जो है आकृतियों को सीखता है, चाहे वो 2D हो या 3D हो। कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस जो है जियोजेब्रा में बच्चों को जो है केवल 3D जो है आकृतियों का जो है ज्ञान कराया जाता है, नहीं 2D और 3D दोनों कराया जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया त्रिभुज, वृत्त, कोण जैसी ज्यामितीय आकृतियां इस जो है उपकरण सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है। ग्राफ जो है बनाना या उन्हें बदलते हुए देखना। ठीक है, ये चीज। अब जैसे कि ये जो है आप एक सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, कोई बुक का तो सीन है नहीं, तो ये सॉफ्टवेयर है जिस पर जो है सॉफ्टवेयर की मदद से जो है आकृतियां बनाई जा रही है और सारी चीजें जो है सॉफ्टवेयर से ही ज्यामितीय जो है ज्ञान हासिल किया जा रहा है। ठीक है। अब आ जाते हैं ग्राफ पेपर की तरफ। तो ग्राफ पेपर क्या है? ये एक डेसिमल नंबर्स का ज्ञान दिया जाता है इसमें। तो ये एक ऐसा कागज होता है जिस पर समान दूरी पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टली, है ना, और वर्टिकली, वर्टिकल मतलब खड़ी हुई, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई, इन जो है समान रेखाएं बनाई जाती हैं। समान दूरी पर समान रेखाएं बनी होंगी। इनका उपयोग कई कार्यों में करते हैं, जैसे ग्राफ पेपर में जो है कुछ आकृति बनानी हो, या ज्योमेट्री में इसका उपयोग आकृतियां जो है सटीक माप के साथ बनाना हो, इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वह है ग्राफ पेपर बच्चों में स्थानिक बोध, है ना, और निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स, मेजरमेंट, मापन, पैटर्न तथा ग्राफ बनाने की क्षमता विकसित करने का एक प्रभावी शिक्षण सहायक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को बिल्कुल भी मत भूलना। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट, 10 ग्राम। जितना मैं कुछ दे रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। मैंने सारे ज्यादा से ज्यादा मैं टीचिंग एग्जाम, जितने टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, इन सब के जो है क्वेश्चंस को छानने की कोशिश करता हूं, ढूंढने की कोशिश करता हूं, कहीं ऐसा कोई तो नहीं है कि नया कुछ क्वेश्चन पूछा गया हो। तो आपको मैं बता रहा हूं कि जितना कुछ दे रहा हूं बस उतना पढ़ लो। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले जो है उपकरण की तरफ, 10 ग्राम। ये क्या होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद कर लेना है। तो 10 ग्राम ये ज्यामितीय पहेली, ज्योमेट्रिकल जो है पजल्स, जिनमें 7 विभिन्न आकारों के जो है टुकड़े होते हैं, इन्हें टेंस कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 10 ग्राम का यूज जो है ज्यामितीय जो है पहेलियों को जो है सुलझाने के लिए किया जाता है। और इसमें कितनी जो है पजल्स के जो है टुकड़े होते हैं टेंस के? तो 7 जो है विभिन्न आकारों के पीसेस पाए जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 7 कितने कौन कौन से पीसेस होते हैं, त्रिभुज कितने होते हैं, है ना, रेक्टेंगल कितने होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इन्हें टेंस कहा जाता है। इन 7 टुकड़ों को मिला करके हम विभिन्न प्रकार की आकृतियां, वस्तु और जानवर, अक्षर आदि बना सकते हैं। तो नोट कर लेना इस पॉइंट को, बिल्कुल भी मत भूलना। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सिंपल पढ़ने में जरूर लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। और यहां से 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस तक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। तो देखिए यहाँ पे जो है इन्हीं आकृतियों की ये 7 आकृतियां, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देख रहे हैं, तो 7 जो है पिक्चर्स दी गई हैं, 7 टुकड़े दिए हुए हैं, ज्यामितीय टुकड़े। इनको मिला करके ये देखिए कुछ खरगोश बना दिया, ये मछली बना दिया, ये भालू टाइप बना दिया। बात यहां समझ गए? ये एक शैक्षणिक जो है एजुकेशनल गेम के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो बच्चों में इस जो है स्थानिक जो है बुद्धि और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। 10 ग्राम की जो उत्पत्ति है वो चाइना में हुई थी, चीन में हुई थी। इसे लगभग जो है 18वीं सदी में ची चियाओ चियाओ तू कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1 और 2 और 3 में जो है क्या क्या सही होगा, 1 2 सही है, 2 3 सही है, इस तरीके से आपसे पूछेगा। तो इसे क्या कहा जाता है? ची चियाओ जो है टू तू कहा जाता है। इसका अर्थ होता है 7 बुद्धि का खेल, द 7 बोर्ड्स ऑफ स्किल। नेक्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न जो है त्रिभुजों के आकारों के बीच संबंध को समझना इस आकृति का जो है मूल लक्ष्य होता है। अब इसकी जो है संरचना को समझ लेते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 7 टुकड़े होते हैं, 7 ज्योमेट्रिक जो है पीसेस होते हैं, जिसमें से वर्ग का एक पीस होता है, समांतर जो है चतुर्भुज पैरेललोग्राम का जो है एक जो है होता है, बड़े जो त्रिभुज होते हैं वो लार्ज जो है ट्राइंगल्स जो है 2 होते हैं, मध्यम त्रिभुज 1 होते हैं, और छोटे त्रिभुज जो है स्मॉल ट्राइंगल्स 2 होते हैं। इस तरीके से टोटल मिला के इसमें 7 टुकड़े होते हैं।
इन 7 टुकड़ों को मिला करके ही हम बच्चे जो है विभिन्न आकृतियां, शेप्स बनाते हैं। अब आ जाते हैं डाइंस ब्लॉक क्या होता है। छठवां क्वेश्चन है यहाँ पे, छठवां टॉपिक है डाइंस ब्लॉक। डाइंस ब्लॉक को हम बेस 10 ब्लॉक्स भी कहते हैं या मल्टी बेस ब्लॉक्स भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो डाइंस ब्लॉक जो है गणित में उपयोग किया जाने वाला एक ठोस शिक्षण उपकरण है। तो डाइंस ब्लॉक का कहाँ यूज करते हैं, गणित में यूज करते हैं। और ये एक कंक्रीट जो है टीचिंग उपकरण है, मूर्त रूप से यूज करने वाला उपकरण है। इसका उपयोग बच्चों में नंबर कॉन्सेप्ट को समझाने में, प्लेस वैल्यू को समझाने में, जोड़ गुणा घटाव भाग जैसे अंक गणितीय संकल्पनाओं को समझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह उपकरण जो है जोल्टन डाइंस के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा, जोल्टन डाइंस के द्वारा। डाइंस ने कहा है कि बच्चे गणित को सबसे पहले ठोस वस्तुओं से समझते हैं, फिर प्रतीकों के माध्यम से समझते हैं। अब डाइंस ब्लॉक की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है, तो देखिए डाइंस ब्लॉक को बेस 10 ब्लॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह 10 आधारित संख्या प्रणाली पर जो है, मतलब 10 आधारित संख्या प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए जो यूनिट क्यूब होगा वो 1 होंगे। लॉन्ग जो रॉड्स वाले होंगे, जिसे हम छोटे जो है घनों की घंटी कह सकते हैं, उसकी संख्या 10 होगी। फ्लैट स्क्वायर्स होंगे वो 10 गुणे 10 घनों की संख्या 100 होगी। क्यूब्स वाले ब्लॉक्स की संख्या 10 इंटू 10 इंटू 10 घनों का जो है बड़ा घन हो जाएगा, वो है 1000 होगा। ठीक है, तो जैसे 243 को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम एक तो 2 फ्लैट्स करेंगे, मतलब 2 फ्लैट्स का मतलब होता है 2 इंटू 100। देखिए फ्लैट्स स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है, तो 2 फ्लैट्स करेंगे प्लस 4 रॉड्स, तो 4 रॉड्स का मतलब है 4 इंटू 10 और प्लस 3 क्यूब्स, तो प्लस 3 क्यूब्स यूनिट की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे 3 क्यूब्स मतलब 3, तो यहाँ पे देखिए आंसर आ जाएगा आपका 243। ऐसे ही कैलकुलेट करना है, तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ इस तरीके से 1000 क्यूब्स यहाँ पे दिए गए हैं, 100 क्यूब्स ये फ्लैट है, ये रॉड के रूप में टेंस है, और ये वंस वाला जो है यूनिट है। ठीक है, याद रखिएगा। इन ब्लॉक्स का उपयोग बच्चे जो है 1, 10, 100, 1000 के प्लेस वैल्यू को समझने और छूने से सीखते हैं। अब सममित क्या होता है देखिए, किसी आकृति को 2 समान भागों में बांटा जा सके और दोनों भाग एक दूसरे के प्रतिबिंब हो, तो वह आकृति सिमेट्रिक कहलाती है। जैसे हमने ए जो है अक्षर को हमने 20 से काट दिया, तो देखिए दोनों समान भागों में है तो बस इसी की बात हो रही है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुछ अक्षर दे देगा और उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा सिमेट्री है, ठीक है, और कौन सा सिमेट्री नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है, ये सारी क्वेश्चन। तो वर्ग, वृत्त, समबाहु त्रिभुज, ये सब सिमेट्री आकार के जो है संरचना होती हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये त्रिभुज है, इसको समान भाग में काट दिया। ये जो है रेक्टेंगल है, इसको भी काट दिया। स्क्वायर है, इसको भी काट दिया। पैरेललोग्राम जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भी काट दिया। वृत्त को भी काट दिया ऐसे। ठीक है, तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अब याद रखिएगा एक चीज कि किसमें इनफाइनाइट जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वो सर्कल में होती है। वन लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होती है, वो ट्राइंगल में होती है। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होती है, रेक्टेंगल में होती है। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होती है ना। तो ये ऐसे आपको चीजें याद है। स्क्वायर में कितने, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, और अनगिनत जो है लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होगी, सर्कल में होगी। तो इसलिए, और नो लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होगी, वो पैरेललोग्राम में होगी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन से, ये पिक्चर केवल देखने के लिए नहीं है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब सममिति जो है का शिक्षण उद्देश्य क्या है, तो देखिए यह जो है बच्चों में दृश्य या अंतरिक्षीय जो है कौशल विकसित करता है। आकृतियों की समानता और भिन्नता को समझना कि आकृति किस रूप में समान है और किस रूप में ये भिन्न है। मिरर कॉन्सेप्ट के माध्यम से अवधारणाओं को स्पष्ट करा जाता है। जैसे मिरर के सामने रख दिया आकृतियों को, तो ये देखो कि सेम बनती है कि कैसे बनती है। या पेपर को फोल्ड करके एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चों को अवधारणाओं को स्पष्ट करना चाहिए। नेशनल करिकुलम 2005 और एनसीईआरटी की गणित पुस्तकों में 4 से 6 में सिमेट्री जो है, सिमेट्रिकल जो है को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के बुकों में ये टॉपिक शामिल है। ठीक है,
गणित के साथ कक्षा, कला और विज्ञान शिक्षण में भी इसका उपयोग होता है। समिति की अवधारणाएं जो है कॉन्क्रीट जो है ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त है, जिसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है किससे? पियाजे से। जियो बोर्ड पर रबड़ बैंड की सहायता से सिमेट्री आकृतियां बनाना। तो जियो बोर्ड जो होता है जिसमें बहुत सा एक बोर्ड होता है, उसमें बहुत सारी कील लगी होती हैं और उसमें जो है हम एक सममिति जो है आकृतियां, सिमेट्रिकल आकृतियां बनाते हैं। यहां पर जाकर के आपका टॉपिक समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। झट से क्वेश्चंस देखेंगे, तुरंत इसका आंसर दोगे। अगर यहां तक वीडियो आपने देखा है तो आप जो है देखिए इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अबेकस का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? तो अबेकस का प्रयोग सूत्रों को याद करने के लिए करते हैं, या गणितीय अवधारणाओं को ठोस रूप में समझाने के लिए करते हैं, या गणितीय अवधारणाओं को तेज बनाने हेतु करते हैं, या केवल खेल आधारित गतिविधि कराने के रूप में करते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जियो बोर्ड के प्रयोग से कौन सी ज्यामितीय अवधारणा सबसे प्रभावी रूप से सिखाई जा सकती है? तो जियो बोर्ड का यूज करके हम ज्यामितीय अवधारणाओं को सिखाते हैं और यहां पे जो सेकंड का आंसर होगा वो है क्षेत्रफल और परिमाप। आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील गणित सॉफ्टवेयर है? अब ध्यान रखिएगा, यहां मैथ सॉफ्टवेयर की बात पूछ रहा है जो ज्यामितीय, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी, कैलकुलस के साथ जो है उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है। तो ये कौन सी चीज है? ये जियोजेब्रा है कि पैटर्न शेप्स है, या जियोमेट्री पैड है, या स्प्लैश मैथ है? आंसर देखिए, तो यहाँ पे जियोजेब्रा का नाम आ जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये एक गणितीय सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जहां पर बच्चों को हम ज्यामितीय अवधारणाओं को 2D और 3D दोनों जो है रूप में सिखाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती? देखिए अब इसका सही आंसर देने का प्रयास करिए। इसका सही आंसर है जो नहीं पढ़ाई जाती वो है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। आंसर है ऑप्शन ए, स्थानीय मान, संख्याओं का योग या एक अंक वाली संख्याओं का गुणन, ये जो है पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। तो कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। 5वें का, तो देखिए स्थानिक मान की महत्वता को जो है समझाने में, समझने में सहायता करता है, बिल्कुल है। बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, या संख्याओं में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने या गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने। तो आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो गणित जो है के तौर पे हम अगर बात करें, जो दृष्टिबाधी, विजुअली जो चैलेंज थोड़े से होते हैं, उनमें जो है कौन से जो है साधनों का प्रयोग कर सकते हैं? तो जियो बोर्ड उसमें प्रयोग करेंगे, एक तो पहली बात। उसके बाद अबेकस का प्रयोग करेंगे, तो ये तो बिल्कुल मूल रूप से सही आंसर है। ग्राफिक कैलकुलेटर और जियोजेब्रा तो नहीं हो सकता। आंसर हो गया ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाओं को डीन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जा सकता है? तो डीन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा जो इसका यूज करके जो है किस कॉन्सेप्ट को पढ़ा सकते हैं? तो 7वें का आंसर है बच्चों को योग, स्थानीय मान और व्यवकलन। आंसर हो गया ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा 3 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होगी? देखिए 8वें का आंसर डॉट पेपर, बिंदु सीट। ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा बी, और यह सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन, 2
वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.06 की संकल्पनाओं को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित रहेगा? तो 9 का देखिए, इसके लिए जो है सही रहेगा ग्राफ पेपर, ऑप्शन सी। अबेकस के उपयोग से किस गणितीय कौशल का सर्वाधिक विकास होता है? तो अबेकस का यूज करने से बच्चों के अंदर प्लेस वैल्यू, स्थानिक मान की समझ जो है विकसित होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा। विश्लेषणात्मक कौशल, अमूर्त तर्क शक्ति, अनुमान लगाने की क्षमता जो है यहाँ पे सही आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अबेकस का प्रयोग गणित के किस जो है विषय के में नहीं किया जा सकता? तो इसका उपयोग जो है किस विषय में नहीं कर सकते? तो 11वें का है क्षेत्रफल के विषय में। क्षेत्रफल, परिमाप निकालना, ये सब जो है अबेकस का काम नहीं। जोड़, गुणा, घटाव, भाग करना, ये होता है। अबेकस जो है किस शैक्षिक जो है सिद्धांत का उदाहरण है? तो जो कॉन्क्रीट, फैक्टोरियल, ऑब्स्ट्रैक्ट पर आधारित है। तो देखिए अबेकस जो है, ये जो उपकरण है, ये टिका हुआ है ब्रूनर के सिद्धांत पर। ध्यान रखिएगा, जो कि ब्रूनर का सिद्धांत किस पर है? इसके जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिया था। इसके तहत इन्होंने कहा था कि 3 चरण बताए थे। कौन से 3 चरण? अब ये तीनों चरण अच्छे से पता होते हैं। इनएक्टिव का मतलब होता है मूर्त चीजों से बच्चों को सिखाना। और उसके बाद आइकॉनिक मतलब आइकन मतलब सिंबल, तो सिंबल से, पिक्चर से चीजों को दिखाना। उसके बाद सिंबॉलिक का मतलब होता है अमूर्त के माध्यम से बच्चों को सिखाना। ध्यान रखिएगा, ब्रूनर का सिद्धांत है, ऑप्शन ए। कौन सा कौशल डाइंस ब्लॉक के उपयोग से सबसे अधिक विकसित होता है? तो आंसर है, इसका सही आंसर है ग्राफ पढ़ना। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो अगर बच्चों में भिन्न की संकल्पना पढ़ाने चाहते हैं तो क्विज़नियर क्षण ये सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन बी, और ये सीटेट का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 10 ग्राम में कुल कितने टुकड़े होते हैं? तो इसमें 10 ग्राम में टोटल टुकड़ों की संख्या होती है 7। और त्रिभुज, छोटे त्रिभुज, बड़े त्रिभुज, है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताई है। इसको याद कर लेना अच्छे से, इसको बिल्कुल भी मत भूलना। ये समझने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? मैंने आपको लास्ट टाइम भी मैथ पेडागोजी का ये क्वेश्चन कराया था, और मैंने ये कहा था कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये डाइनेस ब्लॉक का उपयोग करेंगे, संख्या चार्ट का उपयोग करेंगे, एलसीएम का उपयोग करेंगे, या कागज की पट्टियों का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जियो बोर्ड का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो जियो बोर्ड का यूज जो होता है वो किस लिए प्रयोग होता है? वो है संख्याओं की गणना के लिए, स्थान मान समझाने के लिए, या आकृतियों के निर्माण और ज्यामितीय अवधारणाओं को सिखाने के लिए। जियो बोर्ड की सहायता से कौन सा विषय नहीं सिखाया जा सकता? तो जियो बोर्ड की सहायता से हम बच्चों को कौन सा जाने से, तो ये स्थानिक मान, ऑप्शन यहाँ पे सी। परिमाप, क्षेत्रफल, सममिति और एंगल, कोण, ये सब सिखाया जा सकता है। ठीक है, गणित शिक्षण में ग्राफ पेपर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्राफ पेपर जो होता है वो बच्चों में स्थानिक बोध, निर्देशांक और ग्राफ बनाने की क्षमता का विकसित करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।